तो आज हम देखने वाले हैं लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड उसके बारे में कुछ क्वेश्चन। क्या फैक्ट हैं, क्या फॉर्मूले हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। तो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लो लॉग लिखा है तो कैसे हम क्यों ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे हम इसको सोल्व कर पाए। जैसे लॉग है और उसके बेस में ए है, वो मल्टीप्लाई में मान लो कोई सा नंबर लिखा है एक्स और वाई, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको दो तरीके से लिखते हैं, लॉग ए बेस में और उसका जो क्या एक्सपोनेंट क्या होगा एक्स, लॉग ए साथ में हो जाएगा बाय। दूसरी चीज़ दिखेगी आपको, अगर दे रखा है आपको log ए और एक्स अपन बाय दे रखा है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम, log ए पावर एक्स, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस log ए पावर में क्या जाएगा बाय। थर्ड कंडीशन, अगर दे रखा है log बेस में भी एक्स है और उसका जो एक्सपोनेंशियल है वो भी क्या दिख रहा है आपको एक्स दिख रहा है, तो इसी कंडीशन में क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी। दोनों के रहेंगे सेम रहेंगे तब। आगे वाली कंडीशन में अगर बेस मान लो कुछ भी है, 10 है या कुछ भी, और ऊपर बंद दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी जीरो आएगी। ये दो कंडीशन हमें क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर दे रखा है आपको log ए और एक्स की पावर दे रखी है p इक्वस टू पी log एक्स, ये होने वाला मतलब पावर जो है वो कहाँ पे चल जाएगी, आगे चली जाती है, और बाकी आप एज इट इज लिखने वाले हो। आगे कंडीशन है, अगर लिखा होता है log ए और उसकी पावर आपको दे रखी है एक्स, तो चाहे तो हम इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं। कैसे, तो जो बेस में था उसको आगे ले जा सकते हैं और बेस वाले को ऊपर रख सकते हैं, जैसे log एक्स अपन log ए। अगर आपको दे रखा हो log ए बेस में और पावर एक्स दे रखी है, तो इसको एक टाइप से और भी लिख सकते हैं, बेस इसका बदल सकते हैं। क्या लिख दें, log बी एक्स अपॉन log बी ए, दोनों की पावर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो नेचुरली है, जो ऊपर वाली पावर है उसको ऊपर लिख दो आप बिना बेस के, और जो नीचे वाली पावर है उसको नीचे लिख दो। ये कंडीशन भी आपकी बन सकती है। अगर दे रखा हो आपको ए और उसकी पावर log ए बेस में और उसकी पावर एक्स, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या बनने वाला है, तो एक्स आगे चल जाता है और ये वापस उसकी जगह आता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी उस जगह पे लगने वाली है। अगर दे रखता है एक्स और उसकी पावर है log ए की पावर बाय, तो इसमें भी कैसे होगा, जैसे अभी चेंज करा सेम इंटरचेंज इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, बाय log ए की पावर एक्स। इस टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हो। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, log ए की पावर अगर कुछ दे रखी है, जैसे यहाँ पे क्यू दे रखी है और एक्स जो है उसकी पावर कुछ अलग दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो पावर है उसको बाहर हम निकाल सकते हैं और बाकी जो है उसको एज इट इज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है बेसिक फॉर्मूले हैं, किससे रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड। चलो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन लिए, log 3 और उसके पावर 27 है, log 7 उसके ऊपर जो है वो 1/343 है, और log 100 और 0.1 है। तो इन क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं वो देख लें। मान लेते हैं इस टाइप से आपको क्या लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले, मान लो ये लिखा है log 3, तो 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 3। अब देखो ये 3 क्या हो जाएगा, आपकी एक प्रॉपर्टी भी थी कि अगर लिखा हो कभी भी कि log ए की पावर एक्स और उसकी पावर जो भी वाई वगैरह हो, तो ये क्या हो जाएगी, बाहर चली, मान लो यहाँ पे भी क्या है एक्स दे रखा हो, तो इसकी पावर बाय बाहर चली जाएगी, ये होगा log एक्स और उसकी पावर भी एक्स, तो ये हो जाएगा पूरा क्या वन, तो क्या बचेगा बाय। तो इस टाइप से ये भी क्या होगा 3, और ये बचेगा log 3 और होल पावर भी क्या है 3, तो ये क्या बचने वाला है, ये पूरा हो जाएगा आपका 1, तो ये होगा 3 × 1, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, 3 लिखने वाले हैं। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये log 7 और 7 की पावर 3 थी, इस 3 को हम लेगा ऊपर, तो -7 की पावर -3 बन गए। अब ये 3 को हम लिए जाएंगे आगे, तो क्या बचेगा log 7 और ये 7, तो ये 7 की पावर 7 क्या होता है आपका 1 होता है, जैसे अभी हमने देखा था, ये log x और उसकी पावर x रहेगी एक्सपोनेंट, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, -3 × 1 -3। इधर था 0.01, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 की पावर -1, यहाँ पे हमने 1/100 लिखा, फिर 100 को ऊपर ले गए, ये -1 था इसको लेके आ गया सामने, और ये log 100 बेस में और एक्सपोनेंट भी क्या है 100, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का 1। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 36, log 6 बेस में है और 4 है, तो इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। देखो 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर log, ये 6 बेस में है और ये लिख देता हूँ 4। देखो आगे वाला नंबर हम इसके ऊपर ला सकते हैं, एक प्रॉपर्टी भी थी हमारी,
अगर लिखा हो जैसे p log a की पावर x, अगर इस टाइप से लिखा हो तो हम क्या लिखते थे, log a x की पावर p हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। तो क्या लिख देंगे हम, 6 फ्रंट में रहेगा आपका, log 6 और ये जो 4 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 log 6 बेस में ये बन जाएगा आपका 16। इस टाइप से आपका होने वाला है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, आपकी जो थी a log बेस में a और उसकी पावर x होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, जो ऊपर वैल्यू होती है वही आ जाती है ना, क्योंकि x आप आगे पहुँचा सकते हो, जैसे x आगे log a और ये भी a, तो ये क्या बचेगा आपका x बचेगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या लिखने वाले हैं, इसको भी 16 आगे आ जाएगा log 6 और उसकी पावर 6, तो ये पूरा 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 16:1, तो ये आ जाएगी आपकी 16। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी रोचक है, तो ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी है, क्योंकि log रूट 8 और उसकी पावर x है 3 1/3 है। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये रहने देते हैं हम log रूट 8 और उसकी पावर x, और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/3। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी थी हमारी, जो सबसे फर्स्ट में आप क्या करते हो, अगर दे रखते हैं हम, हमें इसी टाइप से दे रखा, देखो ये एम log a x, तो उसकी जगह एम अपन x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एम किसको लिख दो आप, किसी दूसरे कलर के उससे लिखते हैं। मान लो एम इक्व टू मैं मान लेता हूँ क्या 10/3, और ए इक्व टू मान लेते हैं हम रूट 8, और x है वो तो है ही सही। तो क्या बनने वाला है आपका, तो ये वाला फॉर्मूला आपका बनने वाला है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं इसको रखने वाले हैं। तो देखो ए क्या हो जाएगा आपका रूट 8 और उसकी पावर एम ही मतलब 10/3, ठीक है, और साथ में इस साइड आ जाएगा आपका x। तो इसको किस टाइप से करने वाले हैं हम सॉल्व, ये 8 जो होता है वो होता है 2/3, और बाहर क्या दे रखा है आपको 10 और उसकी पावर 3, इस टाइप से आपको कहीं ना कहीं दे रखा है, और साथ में क्या था आपका इसके ऊपर है रूट, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है। तो इसको अगर आप हटाते हो रूट को तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 10 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2⁵, और 2⁵ का मतलब होता है 32। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू।